गाइस मेरे को एक बात बताओ कि जो इडली वाले हैं वो इस सांभर इतना ज़्यादा देते हैं और वो चटनी इतनी सी देते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये देखो, तो ये कंदील भी हमें मिल चुका है। अभी आ गया हूँ मैं मटके के पास ये नल लगाने के लिए। इसके अंदर देखो गाइस कैसे आलू भरा पड़ा है, ये पूरा आलू है और ऊपर ये बेसन और कांदा वगैरह, जिसकी वजह से वो पूरा मेल्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे मेल्ट होकर देखो कहाँ तक आ गया है, ये दिख रहा है। ये देखो ये पूरा पानी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टेम्प्रेरी ऐसे लगाया है। उन्होंने ये जो इंश्योरेंस आया था, ये पॉलिसी आई थी, तो पापा को पता नहीं था, बट पापा ने उन पे ट्रस्ट करके। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल गाइस डूइंग गुड। स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं व्लॉग बनाने के पहले ही नीचे जाके कुछ लेके आया हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज मम्मी ने कुछ बनाया नहीं था और बनाती तो मम्मी पोहा बनाती, जो अपने को पसंद है नहीं। तो ये लेके आया हूँ मैं इडली, ये देखो, और बहुत टाइम के बाद लेके आया हूँ। आपने भी मेरे व्लॉग में कम से कम मुझे लग रहा है कि कुछ 10-15 दिन से नहीं देखा होगा इडली या कुछ भी ऐसा ही, जैसे मेंदू वड़ा हो गया, डोसा हो गया। जो मैं इडली पहले दिखाता था तो मैंने बहुत टाइम से लाया नहीं था, तो आज मैं लेके आया हूँ। और फिलहाल के लिए मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ कि अभी अपने को करना क्या है। जो कल रात को मैरून में गए थे वॉक पे, तो हमने लाया था ये देखो, ये जो है नल है मटके का। जो मटका हम फेंकने वाले थे उसका रीज़न था ये, क्योंकि ये जो था बहुत लीक कर रहा था, उसका पुराना वाला जो नल उसमें फिट था वो। बट हम ये दूसरा भी लेके आए। मुझे बाद में मालूम चला कि ये मतलब बाहर से हम भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फिट रहता है या मतलब किसी चीज़ से लगा हुआ होता है, बट मुझे मालूम चला ये तो नट बोल्ट जैसा है। देखो ये स्क्रू जैसा रहता है, इसको निकाल सकते हो, डाल सकते हो, टाइट कर सकते हो। इसके बीच में एक रबर भी होता है, देखो इस तरह से, जो पानी बाहर नहीं आने देता। तो इसके लिए ही कल रात को हम ये लेके आए। तो अभी इसको लगाएंगे, पहले करते हैं अपना नाश्ता, तो उसके बाद फिर इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ मेरे को एक बात बताओ कि जो इडली वाले हैं वो इस सांभर इतना ज़्यादा देते हैं और वो चटनी इतनी सी देते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अगर आपको इसका कुछ पता है रीज़न तो मेरे को आज तक समझा नहीं, लेकिन कि ऐसा क्यों है। तो गाइज़ मटके में नल लगाने से पहले अपने को सबसे पहले जो काम करना है, ये जो ऊपर का पंखा दिख रहा है आपको मेरे, ये वाला, हाँ, तो ये फैंस में इतनी ज़्यादा धूल है ना, तो इसको पहले साफ़ करना ज़रूरी है। क्योंकि फिर मैं कितना भी घर साफ़ कर लूँ, लेकिन जब तक ये फ़ैन साफ़ नहीं रहेंगे तब तक समझ जाओ कि कुछ भी साफ़ नहीं है। क्योंकि इसमें जो भी धूल लगी पड़ी है, जैसे ये वाली देख लो, ये जो धूल लगी पड़ी आपको दिख रहा है, ये साइड वो साइड, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो धूल है उड़ती रहेगी घर में कहीं पर भी। अब जो झाले वगैरह उसमें लगे हैं तो वो मुझे सबसे पहले वो साफ़ करना है। वो साफ़ करने के बाद अपन चलते हैं मटके में लगाते हैं नल। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना नल वापस से लीकेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसी के साथ हमें हमारा कंदील भी मिल चुका है, जो हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे। तो ये है वो कंदील, ये शायद नीचे से और ज़्यादा खुलता है, बट भी खुल नहीं रहा है। अच्छा ओके, ये उल्टा है, सॉरी। ये देखो, तो ये कंदील भी हमें मिल चुका है कुछ इस तरह से। अभी देखो ये मतलब बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ है, लेकिन अब जाके मालूम चला कि जो हमारा पुराना वाला घर था कल्याण का, वो वहीं पर मतलब छूट चुका था। तो हमने कुछ सामान ना ऐसे ही बोलते ना, प्लास्टिक वगैरह में छोड़ दिया था। तो अब मालूम चल रहा है कि ये उसमें पड़ा था। हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कभी मिल नहीं रहा था, बट फाइनली अब ये मिल चुका है। कल हम जब गए थे हार्डवेयर की दुकान पे वो नल लेने के लिए, तो मम्मी ने बोला कि लाइट्स वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि लाइटिंग वगैरह जो है वो शायद से हमारे पास कम है। तो मैंने बोला चलो पहले एक बार लगा लेते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि लाइटिंग तो मिलती रहेगी, दिवाली के बाद भी मिलती रहेगी लाइटिंग। तो इसके लिए बहुत सही लाइट्स थे गाइस वहाँ पे, सच में मन कर रहा था कि अब सारे ही ले लो। ऐसे बहुत सही से वो लोग लगाते ही इसलिए बाहर है ना, कि पब्लिक अट्रैक्ट हो और आए लेने के लिए, तो इसी के लिए। तो देखते हैं, मतलब लाइट अगर कम पड़ेगा तो वो भी जाके ले लेंगे। फिलहाल के लिए चलो, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सबसे पहले अपना पंखा साफ़ करता हूँ। तो अभी मैं खा रहा हूँ एप्पल और अपना पंखा साफ़ करके हो गया है। जस्ट मैंने बंद किया है क्योंकि आपको आवाज़ ना आए बैकग्राउंड से। वैसे ही अपना माइक इतना हग रहा है, तो उसमें अगर ये फ़ैन भी चलेगा तो मेरी आवाज़ तो आनी नहीं है। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं एप्पल खाता हूँ, और अभी बहुत कुछ करना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, वो सब काम करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस नहा के हो गया है और घर का थोड़ा काम करके भी हो गया है, और अभी दोपहर के बज गए हैं 1:20। फ़िलहाल के लिए मैंने जो सुबह बोला था आपको कि मटका बनाना है, तो वो मटका देखते हैं खाना खाने के बाद जोड़ते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है, खाना खाएंगे उसमें टाइम लगेगा। तो मटका भी रेडी है और अपना नल भी रेडी है।
खाली इसको मतलब मुझे लगाना है, मतलब बाहर से इसको लगाना है और अंदर से नट बोल्ट को टाइट करना है। तो फिलहाल के लिए मटका धो के रख दिया है। कल रात को ही जब वो लेके आए थे तभी मैंने मटके को जितना भी उसमें वाइट सीमेंट लगाया था, आपने देखा ही होगा, तो वाइट सीमेंट मैंने हटा दिया था पूरा, लेकिन पूरा चीज़ें धोना बाकी था, बहुत गंदा हो गया था ना। लगभग वाइट सीमेंट लगा के भी हमको 10 से 15 दिन हो चुके थे। तो वाइट सीमेंट तो भाई सूखने से रहा, लेकिन सच में वो इतने दिन के बाद सूख तो गया था, बट उसमें थोड़ा सा पानी लगता ना तो वो अपने आप ही मतलब वो पूरा वाइट सीमेंट छोड़ रहा था, तो फ़ायदा था नहीं। और मतलब मम्मी ऐसी बोल रही थी कि जो वाइट सीमेंट था वो बहुत पुराना होने की वजह से शायद काम नहीं कर रहा था, नहीं तो शायद हमें नल लाना ही नहीं पड़ता, अपना वैसे जुगाड़ हो जाता। बट ज़्यादा वो गंदा भी दिखता है, तो इसके लिए चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ये नल लगाने का कार्यक्रम चालू करेंगे। तो खाना भी ना खा लिया है, अभी आ गया हूँ मैं मटके के पास ये नल लगाने के लिए। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए लाता हूँ मटके को आगे और इस नल को लगाने चालू करते हैं। तो इसको अपने को गाइस थोड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई जो पुराना वाला है इतना छोटा है और जो ये नया वाला है वो देखो कितना है, तो इसको मुझे इसके लेवल में लाना पड़ेगा, देखो। तो चलो इसको पहले काटता हूँ। तो अभी मम्मी काट रही है इसको, ये देखो। देख नहीं खड़ा लगा दे। अभी इतना काट दिया है तो चलो फिर काट देते हैं। तो भाई ये बहुत मुश्किल से कट रहा है, क्या? थोड़ा मोटा है इसके लिए। से कटेगा? मुझे लगता है जो निशान बनाया है हमने ना, उस पर फट्टे से मारेंगे टूट जाएगा। फाइनली ये कट गया है, थोड़ा सा मेहनत लगी है इसमें। अब इसको मटके में लगाते हैं। पहले इसको धोएंगे हम लोग, क्योंकि डायरेक्ट दुकान से ही लेके आए थे, थोड़ा धोना ज़रूरी है। तो गाइस नल लगा के हो गया है, मतलब मैंने इसको फिट तो कर दिया अच्छे से, एक यहाँ से भी और पीछे के साइड से भी, मतलब अंदर के साइड से। देखो ये दिख नहीं रहा होगा शायद, वो नीचे एकदम। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसमें ये जो हमने हंडा भर के रखा था इमरजेंसी के लिए, इसका पानी इसमें डालूंगा और फिर देखते हैं कि ये वापस लीक करता है या अपन ने जो काम किया है वो बेस्ट है। तो फाइनली ये लग चुका है और रख दिया है इसको अपने जगह पे। अभी जो हंडा है वो भी हटा देगी मम्मी, नहीं तो यहाँ पर ना 3 बर्तन पड़े थे, इसके लिए मम्मी बोल रही थी कि फेंक देते हैं, क्योंकि पूरा किचन में जगह उसने लेके रखा था। तो चलो अब ये टपक नहीं रहा है, नया नल लग चुका है। पुराना वाला देखते हैं, फेंक देंगे, नहीं तो उसका कुछ चीज़ें काम आ सकती है हमें आगे जाके, तो ये रख भी सकते हैं। मैं रख देना मम्मी, इसको रबड़ वगैरह जो है ना इसमें काम आ जाएगा वो। तो गाइस हो गई है शाम, और शाम के बज रहे हैं अभी 7, और फिलहाल के लिए बाहर ना बारिश हुई है शाम को। मैं भी मतलब शौक था भाई बारिश कैसे हो गई, कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन तक कोई बारिश नहीं हुई है, अचानक से बारिश हुई है, लेकिन अभी पूरा सूख गया है वापस से। तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कॉल कर दिया है दादा को, अभी पेटिस बना दिया होगा उन्होंने, तो फटाक से चलता हूँ और पहले पे पेटिस लेके आता हूँ भाई, आज बहुत दिन के बाद खाऊँगा वापस। तो चलो चलते हैं। तो वापस से आ गए हैं अपना लिफ्ट में, और 2-3 सामान था, मतलब आधा लीटर दूध और बिस्किट वगैरह लगता है पानी पीने के लिए, तो वो सब भी लेना था। फिलहाल पापा का फ़ोन आया था, वो बदलापुर पहुंच गए। फटाक से ये सब सामान घर पे रखता हूँ, खाऊंगा नहीं अभी पेटिस, घर पे सामान पहले रखता हूँ, उसके बाद जाऊँगा उनको लेने के लिए। तो चलते हैं चाबी लेके। एक्चुअली ये जो कीचेन है ना, मुझे एक दोस्त ने ही दिया था जहाँ पे मैं पहले रहता था ना कल्याण में, तो वो चौल में एक दादा थे, उन्होंने कि वो केदारनाथ गए थे तो ये केदारनाथ से लाया है।
ये यहाँ पे नहीं मिलता है। जूले, देखो जूले लिखा है, जूले, शायद इसका मतलब नमस्ते वगैरह कुछ तो है। तो गाइस ये रहा अपना पेटीज जो मैं लेके आया था, दिखाना भूल गया था मैं भाई, बहुत सही टेस्ट है। और चलो अभी पहले इसको मैं खाता हूँ। इसके अंदर देखो गाइस कैसे आलू भरा पड़ा है, ये पूरा आलू है और ऊपर ये बेसन और कांदा वगैरह ये सब मसाले डालते हैं वो, और ये पूरा एक पाव का बनता है, खाली एक पाव का, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। गरम गरम खाने में तो और ज़्यादा है। ये देखो आज मम्मी ने वापस से बटन दबा दिया फ्रिज का, क्योंकि जो ट्रे था उसके अंदर का, वो ट्रे में बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ से लटक गया था नीचे, तो ट्रे बंद करने और खोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, और उसमें कोई सामान भी रख नहीं पा रहे थे हम लोग। कुछ सामान रखते तो बंद नहीं होता, तो इसकी वजह से मम्मी ने वो बटन प्रेस किया, जिसकी वजह से वो पूरा मेल्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे मेल्ट होकर देखो कहाँ तक आ गया है, ये दिख रहा है, ये देखो ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, और कोई ध्यान ना दे तो सीधा गिरेगा यहाँ से लेके वहाँ तक, बहुत डेंजरस है भाई। मैं जाता हूँ, अब इसको पहले पोंछता हूँ। अब इसको बाल्टी यहीं रख दी हमने, क्योंकि ये गिरता रहेगा रात भर, हमको पता है, तो फिलहाल के लिए इसको गाड़ देता हूँ ताकि कोई गिरे नहीं। तो गाइस अभी फाइनली अपना एडिटिंग का काम हो चुका है, थोड़ा एक बस फाइल डाल के थंबनेल के लिए एक वीडियो लेना है मुझे, तो वो काम करूँगा भाई। और थोड़ा इग्नोर करो, ये पटाखा इग्नोर करो पहले तो ये पटाखे फटने वाले हैं आज से 10 दिन तक ये लगातार फटने वाले हैं। थोड़ा सा इग्नोर करना, वॉइस आएगा आपको थोड़ा सा। और फिलहाल मैंने बोल रहा था कि शाम को बारिश हुई है, और पता नहीं मतलब अचानक से हुई है, ऐसा तो होता नहीं है, मतलब 7-8 दिन से तो बिल्कुल नहीं हुई थी। देखो ना बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे थे भाई 3-4 दिनों से एकदम दबा के, लेकिन पता नहीं मतलब क्यों बारिश हुआ, पता नहीं, शायद गर्मी पड़ रही थी इसके लिए। अभी भी हल्की हल्की मतलब बारिश हो रही है। पापा को लेने गया था ना शाम को, तो भी सेम ऐसी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी थी, इसलिए मैं इनको लेके आया फिलहाल के लिए। अभी कैसा है ना, अपने पास कंदील है, लेकिन कंदील में मतलब अभी तक बल्ब नहीं है हमारे पास। जो कंदील बल्ब लगता है वो बल्ब है नहीं एक्चुअली, मतलब घर में जितने बल्ब लगे पड़े हैं वो सब यूजेबल है, तो मतलब अब ये सारे बल्ब्स या बाथरूम के बल्ब्स कहीं से भी निकाल नहीं सकता, तो कोई एक्स्ट्रा बल्ब नहीं है, तो मैं कल लेके आऊँगा। और मेन चीज़ अपने जो नीचे पार्किंग है जिसमें अपनी गाड़ी पार्क होती है, उसमें भी मतलब होल्डर लगा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए भी एक लेके आ जाऊँ, ताकि कैसा पार्किंग में कभी कभी आता हूँ ना, तो रात के टाइम पे शूट करने के लिए भी अच्छा रहेगा मुझे व्लॉग, और कैसा कुछ सामान वगैरह रहेगा या कुछ ऐसे। अपने डिग्गी में ऑलरेडी एक लाइट लगी हुई है, तो अपने एंटॉर्क में मतलब वो फीचर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक पार्किंग में लाइट तो चाहिए ना, रात को नहीं कुछ दिखा, कुछ अंधेरे में कुछ पड़ा रहा, तो इसके वजह से। तो फिलहाल के लिए मम्मी बोल रही थी मुझे कि वो जो फ्लावर है चलो लगाते हैं। मैं खाना बता कैसे लगाएंगे बताओ। मैं ये बता रही थी, इधर पापा कर रहे फ़ोन पे बात। इधर लगाएगा ना तो वो जगह जगह चिकट पट्टी लगा लेकिन टेप निकल जाएगा मम्मी। नहीं निकलेगा, डबल है ना वो, वजन भी नहीं है उतना। गाइस ये देखो ये कितना लंबा है, और इसको लगाने के लिए बोल रही है मम्मी यहाँ पे टेप से है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि टेप निकले ना, लगा तो देंगे। टेप नहीं लगाएगा तो ये एक खिल्ला यहाँ हो जाता ना, तो एक खिल्ला है ही, फिर वहाँ घड़ी के यहाँ रखा देना। घड़ी ऐसा लगाना है, ऐसे। हाँ घड़ी ऐसे ही कांच पे रखती, गणेश जी को कहीं एडजस्ट कर दे, ठीक है, कुछ दिन के लिए देखना पड़ेगा। तो वैसा ही है कि अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं हम लोग कि हमारे पास ये जो तोरण है ना, ये हमारे पुराने वाले घर से मतलब हमने लाया था, जो पुराने वाले घर पे मतलब ऑलरेडी हमने वहाँ पे लगाते थे। हमारा जो पतरा था ना, बाहर का पतरा था, जो मैं आपको कभी दिखाऊंगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा कभी, तो बाहर जो था मतलब चौल था ना, तो चौल में कैसा था, जो घर है हमारा उसके बाद हमने पतरा लगवाया था, तो उस पतरे में ये लगाते थे हम, ये वाला जो फूल का ये है ना, तो ये पतरा। अब तो हम यहाँ आ गए, तो अभी इसको कहाँ लगाना है, और अभी तक 2 दिवाली चली गई, दोनों दिवाली में हमने इसको यूज़ नहीं किया। अब देखते हैं, मतलब मम्मी ऐसा बोल रही है कि यहाँ पे बांध के इसको, और ये वाला खिल्ले में बांध के, और एक ये जो घड़ी वाला खिल्ला है, घड़ी को कांच के ऊपर रख सकता है, क्योंकि अभी मतलब इस कांच पे अभी गणपति बापा का एक फ़ोटो रखा है हमने, तो उसको कहीं पे कर देंगे दूसरे कांच पे, या ये वाला कांच भी खाली है ना, इस पे कर देंगे। तो चलो देखते हैं, ये वाला लगता है कि वैसा मैं ट्राई करता हूँ लगाने का, और इसको लगाने के बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली कुछ इस तरह से मैंने बाहर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही बोल सकता हूँ, मतलब एक समझ जाओ कि 15-20% ही सही, बट मैंने थोड़ा इसको डेकोरेट किया है अपने इस वाले बालकनी को। मैंने बोला था कि हम लोग वहाँ पे लगाने वाले हैं हॉल में, बट वो हॉल में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास इतने खिल्ले हैं नहीं अभी दीवार में लगे हुए, और ज़्यादा खिल्ले लगाना फिर क्या होता है, दिवाली चले जाने के बाद फिर वो खिल्ले को क्या मतलब छोड़ देंगे ऐसे ही, तो बेकार दिखेगा। तो इसकी वजह से मतलब इस वाले बालकनी में लगाने का ऐसा डिसीजन लिया मैंने कि भाई इसमें लगाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ जरा, ये देखो अपना कंदील भी ऐसे टेम्परेरी लटकाया मैंने, ये देखो ऊपर चिमटी लगी है, देखो
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने टेम्प्रेरी ऐसे लगाया है। और ये मतलब तोरण देख लो, मैंने इसको कॉर्नर तक पूरा ले गया इस तरह से। थोड़ा सामान रखा है, इग्नोर करना। ये वाला बालकनी मेरा भाई सच में बहुत गंदा है, तो उसको छोड़ दो। और थोड़ा ये कपड़े वगैरह अगर मैं हटा, थोड़े गीले हैं इसलिए मैंने हटाए नहीं। ये देखो, ये अपना तोरण कुछ ऐसा दिखता है। ये थोड़ा सीधा कर दूँ, ओके ये ऐसा ही है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इस तरह से मतलब अभी मैंने ये लगाया है। और कल बारी आएगी अपनी लाइट लगाने की, तब ये बालकनी कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, वो लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बट एक लुक ले लो कि ऐसा है कुछ। और ये मस्त बाहर की तरफ से ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, जो बाहर की तरफ से देखेंगे ना उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसकी वजह से मैंने इसको पूरा ऐसा लगाया है। गाइस जैसे आप किसी बैंक में कोई रेगुलर कस्टमर बन जाते हो और जो बैंक के स्टाफ होते हैं वो भी आपको पहचानने लग जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो मतलब होता है ना कि मतलब वो तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि उनको अपना टारगेट पूरा करना है, या फिर उनको जो भी नई स्कीम आती है वो किसी न किसी को चिपकाना है। तो वो लोग पहले पकड़ते हैं अपने रेगुलर कस्टमर को जिन पे उनको ट्रस्ट रहता है, या ये लोग ले लेंगे ऐसा, या मतलब जो भी हो, तो कैसा उन लोग ना देखते रहते हैं किसके अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है या क्या वो, तो मतलब उन लोग ट्रांजेक्शन्स पे भी ध्यान देते हैं। और फिर तो वो लोग कस्टमर्स को तब पकड़ते हैं जब कोई स्कीम आती है नई। तो मैं भी मतलब बैंक में जॉब कर चुका हूँ कुछ टाइम, तो मेरे को पता है। और पापा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ आज से 2 साल पहले। मैं आपको दिखाता हूँ। एक इंश्योरेंस पापा ने, मतलब अभी तक कोई इंश्योरेंस करवा नहीं रखा था पापा ने। ये देखो कौन सा, ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये यूनियन बैंक का है। तो मेरे पापा यूनियन बैंक में गए थे किसी काम से, और वहाँ पे एक मैडम ने जो मतलब उन्हें जानती थी क्योंकि रेगुलर कस्टमर है पापा, तो वो उन्हें जाने लग गए थे, और भी स्टाफ है जो जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये जो इंश्योरेंस आया था, ये पॉलिसी आई थी, तो पापा को पता नहीं था, बट पापा ने उन पे ट्रस्ट करके, जैसे कि वो इन पे करते हैं, तो पापा ने भी बोलते हैं ना कि हम बैंक के जो स्टाफ्स होते हैं उन पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि मतलब अब जान पहचान हो गई है, बातचीत हो रखी है, तो इनको पता होगा कि कौन सी स्कीम सही है, क्या सही है, और ये सही के लिए बोलेंगे ऐसा हमको लगता है। बट हर टाइम ऐसा हुआ ऐसा सही नहीं है। वो उस टाइम के लिए जो स्कीम ट्रेंड करती है या जो स्कीम रहती है वो उसको ही ये करना चाहते हैं, दूसरों को चिपकाना चाहते हैं। तो ऐसे पापा के साथ भी हुआ। तो वो स्कीम पापा को मतलब उन्होंने ऐसा किया, ऑफ़र किया, और पापा को इतना पता नहीं था उसके बारे में। पापा ने भी हाँ कर दिया और साइन वगैरह करके वो स्कीम मतलब चालू कर दिया, वो जो इंश्योरेंस था वो चालू कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक बार जब वो कैसा था कि इंश्योरेंस तो आपको पता है क्या होता है, मंथली कोई अमाउंट कटता है आपके अकाउंट से, मंथली या ईयरली आप जैसे आप करवाते हो वैसा। तो इस वाले इंश्योरेंस में ऐसा था कि ईयरली वो कटता है, तो और ईयरली में भी बड़ा अमाउंट कटता है, छोटा मोटा नहीं। तो फिर क्या हो गया, अब उस टाइम तो ठीक है पापा के पास पैसे थे, बट आगे जाने के बाद किसी को इमरजेंसी आ सकती है, पैसे कहीं और लग सकते हैं, किसी को यूज़ आ सकता है, कभी भी बोलते ना कभी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर पापा को लगा कि नहीं मुझे नहीं करना है यार, मतलब कर लिया गलती से हो गया। मैंने वही बोला पापा को कि नहीं करना चाहिए था, ऐसे ईजिली आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कि अगर आपको, मैं बोलता हूँ आपको टाइम लेना चाहिए, 1-2 दिन का टाइम लेना चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम लेना चाहिए कि मैं सोच के बताता हूँ। बट ऐसा अगर मैडम बोल रही है, आप उनको जानते हो, कोई स्टाफ अगर सामने से बोल रहा है, तो इसलिए मत कर दो कि उनका मान रखना है या आप रिस्पेक्ट करते हो उसके लिए। बट वही चीज़ हो गया कि पापा ने वो देखने के चक्कर में वो इंश्योरेंस करवा लिया, और वहाँ से वो मैडम भी चली गई। मतलब उनका कहीं बोलते हैं ना, अभी गवर्नमेंट बैंक होता है तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, प्राइवेट का भी ऐसे होता है, कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कुछ हो गया, तो फिर आप लटक जाते हो उसमें, क्योंकि आपका अकाउंट तो वहीं रहेगा ना, आप तो कहीं नहीं जाने वाले। तो इसलिए वही हुआ था सीन कि अब हमें वो क्लोज़ करवाना है, अब इंश्योरेंस नहीं करवाना है। इसलिए वो फाइल देखो ऐसी बाहर पड़ी है 2 दिन से। इसको मैं मतलब फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट हम ट्राई करेंगे और भी करेंगे, क्योंकि मैडम ने, वो जो मैडम से कांटेक्ट हुआ पापा का, मतलब रेगुलर कस्टमर थे तो उनका मोबाइल नंबर भी पापा के पास था, तो वो बोल रखा है उन्होंने कि आप करवा सकते हो, इजीली हो जाएगा कैंसिल, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो ठीक है, अब देखेंगे जो रहेगा। तो मुझे बस यही बताना था कि कोई भी बैंक में अगर जा रहे हो, आप रेगुलर कस्टमर ही क्यों ना हो, कोई स्टाफ आपको जानता क्यों ना हो, बड़े याद रखना वो अपने फ़ायदे के लिए आपको ज़रूर पकड़ेंगे, कोई भी स्कीम चिपकाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो नुकसान करना चाहते हैं, मतलब आपका ये नहीं करना चाहते, मतलब कोई भला नहीं चाहता, लेकिन ये है कि आपका भला भी क्यों चाहेगा कोई। मतलब वो है कि वो अपनी जॉब कर रहे हैं तो उनको पहले अपना देखना है, अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो मैं बस यही बोलना चाहता था, एक मैसेज दे रहा था कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। इसके लिए बैंक में जाना तो पहले अगर कोई स्कीम दे रहा है, कोई बोल रहा है कि आप इतना पे करोगे 10 साल बाद आपको इतना मिलेगा, ये ब्ला 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 जो भी रहता है, तो वही है कि अपन सुनने में तो अच्छा लगता है, बट जब वो अमाउंट कट होता है, डेबिट होता है अपने अकाउंट से, तो उसमें थोड़ा सा फिर आगे जाके मालूम चलता है कि नहीं यार, स्कीम तो ठीक है बट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हमें भी देखना है ना आगे, मतलब आपको कौन सा बैठता है, मंथली आप कितना भर सकते हो, कितना पे कर सकते हो, तो वो सीन है, बाकी कुछ नहीं।
तो फिलहाल के बस मुझे यही मैसेज देना था, और वही कि कभी भी जाना तो ऐसे आग बंद करके कोई भी स्कीम मत करवा लेना, कुछ करना कि आप उन मैडम को जानते हो, सर को जानते हो, तो आपने जाके हाँ चलो कर दो, ठीक है, आपको लगता है सही है तो कर दो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग तो कल को अगर नहीं रहेंगे बैंक में, आपको तो यहीं रहना है ना, आप थोड़ी कहीं यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होते रहते हो, आपका घर तो यहीं पर है, तो इसके वजह से। तो गाइस ठीक है, अभी रात के बज रहे हैं 10:45, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं और मम्मी जाएंगे वॉक पे थोड़ा, क्योंकि शाम को बारिश हुई थी और इस टाइम अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, तो सब लोग और भी लोग हैं बाहर जो घूम रहे हैं, बाकी सब कुछ सूख गया है, क्योंकि गर्मी ही इतनी थी कि सब कुछ मतलब 5-10 मिनट में ही पूरा जितना भी रोड वगैरह पे नीचे कंपाउंड में जितना भी पानी जमा था सब कुछ सूख गया है। तो वही है कि मम्मी अभी बर्तन मांज रही है, 5 मिनट में बर्तन मांज के हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे नीचे वॉक पे। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। होप को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।